थोड़ा सा, मतलब मैं मैनिपुलेशन करता हूँ। नॉट एग्जैक्टली मैनिपुलेशन सर। एक टाइम होता है जब चेंज के लिए हर कोई टाइम रेडी नहीं होता कि आप हाँ। एकदम से चेंज ले आओ, तो वो चेंज अगर एकदम से दोगे तो फिर वो कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा उसका अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ओ माय गॉड, अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस, या। हम्म। तो तो इसीलिए मैं, आप सर हाँ, तोल मोल के बात करते हैं। नहीं इतना तो तोल मोलता, तो इतना तो नहीं तोलते यार हम। ठीक है लेकिन। सर आपको हमारे आप अब हम तो आपको समझ नहीं पाएंगे ना कि आपका रिस्पॉन्स में और स्टिमुलाई के बीच में क्या चल रहा है, पर आप समझ जाते हो हमारा। ये तो बात सच है, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि मैंने फिर ये डिसाइड किया, मैं वही बोलूंगा जो बोला जाना चाहिए। मैं यही प्रैक्टिस करता हूँ, ब्रूटली। नो, आई प्रैक्टिस दिस ब्रूटली, कि जो बोला जाना चाहिए वही बोला जाएगा। हाँ, वो चाहे कभी बोला जाए, क्या, वो चाहे जब सामने वाला मतलब, जब मतलब एक्टर जो है वो एक्टर जो है वो सोशल रियलिटी के लिए रेडी है, तब बता दो, तब बताओ, लेकिन डायरेक्शन वही होनी चाहिए। अदरवाइज नो चेंज इज टेकिंग प्लेस। If no change is taking place and still you are motivated to do something, result will never be there. इस एग्जाम में रिजल्ट नहीं आ सकता। इफ समथिंग एल्स इज मोटिवेटिंग यू कि भाई ये पेपर है मुझे तो देना है, इवन ये वाला मोटिवेशन भी कि जो आपका प्रेजेंट स्टैंडर्ड है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, इसीलिए मुझे सिविल सर्विसेज चाहिए, तो भी नहीं होगा। तब भी आधी गाड़ी आधी जाएगी, इसके चक्कर में कुछ और तो मिल जाएगा। जिंदगी अच्छी होगी, जिंदगी अच्छी होगी। ऑलरेडी यू पीपल आर मूविंग इन अ डायरेक्शन जहां आम आदमी से आपकी जिंदगी अच्छी होगी, इकोनॉमिकली, कल्चरली, सोशली, स्पिरिचुअली, आम आदमी से अच्छी ही होगी। समझे आप? लेकिन मेरा ये मानना है यार, तुम लोग मतलब ये एग्जाम इतना औसम है कि अगर कोई करे, हाँ, कोई करे अपनी ईमानदारी से, अपनी लॉजिक से, अपने रिसोर्सेज के साथ, बहुत सारे मतलब पैरामीटर्स हैं, तो चांसेस बहुत ज्यादा है। छोटी सर्विसेज में चांसेस कम है, बड़ी सर्विसेज में चांसेस ज्यादा है, बहुत ज्यादा चांस है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, कितनी स्पीड से करते हो, कितनी धीरे करते हो, कितनी ज्यादा करते हो, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैं यही बोलना चाह रहा था कि भैया आपका क्रिटिकल बेनिफिट हो, क्रिटिकल। करते तो रहेंगे ही, और आपको बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सीखना है अभी, सब लोगों को। इसलिए मैं कहता हूँ पूछा करो, पूछो भाई, पूछो, बोलो, क्योंकि उससे कई फायदे होते हैं, उससे बहुत फायदे होते हैं। एस्पिरेशन को ऊंचा रखिए, लेकिन साथ में डेडिकेशन भी ऊंचा रखिए। अभी हमने किसका पढ़ा था, बताओ किसने बताया था कि एसिटिसिज्म, जिसने एटिसिज्म की इतनी एसिटिसिज्म की जिसने इतनी सारी बात की थी, कौन था वो, जो कह रहा था बिना त्याग के हो ही नहीं सकता कुछ भी। अब यार इसमें भी तुम इतनी इतनी देर लगाते हो, फटाफट चैट बॉक्स पे लिखना चाहिए, कड़ 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 करके हाथ चलना चाहिए। अगर अभी 100 लोग हों तो अपने आप क्लास डिफरेंशिएट हो जाएगी, कि 6 आगे हो जाएंगे, 15 पीछे हो जाएंगे, और मैं तो देखो तुम्हें आगे लेके चल रहा हूँ, इन स्पाइट ऑफ योर रिस्पॉन्स टाइम। बोलो किसने बोला था कि एसिटिसिज्म होना चाहिए, इस टाइप का एसिटिसिज्म होना चाहिए, वो जील होनी चाहिए, वो त्याग होना चाहिए, कौन है ये? Am I audible to all of you or not? Am I audible to all of you or not? वेबर, बिल्कुल सही बात है वेबर। थैंक यू इंदु जी। तो वही है, इसको ले आओ थोड़ा सा और फिर आपको और फर्क आएगा। तो हमने कल बात कर ली थी, सिंबल हमें पढ़ना नहीं है, और हमने बेस बना दिया था जी। अब हमें करना है कि आइडियाज ऑफ जॉर्ज हर्बर्ट मील क्या थे आखिर। ओके, ठीक है जी। मुझे तो किताब का नाम ही कितना अच्छा लगा, देखो, माइंड, सेल्फ एंड आइडेंटिटी।
उन्होंने कितनी अच्छी किताब लिखी थी ना। किताब क्या है, वो ट्रेडिशन है. सो वी कैन राइट डाउन बाय सेइंग द मोस्ट important single work, the most important single work the most important single work that is mind, self and society. Society लिख दिया मैं. हाँ, society. That is mind, self and society highlights importance of the tradition of symbolic interactionism. Symbolic interactionism by Mead. ठीक है ना जी. अब आप लोग मुझे बताओ, वेबर की किताब का नाम क्या था? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, प्रेशर नहीं. अब हम क्या करेंगे ना, अप्रैल फर्स्ट या सेकंड वीक में मैं तुम्हें एक छोटा सा ब्रेक दूंगा. अप्रैल फर्स्ट या सेकंड वीक में क्या दूंगा मैं, एक ब्रेक. और उसमें तुम ना इस तरीके से रिवाइज करोगे एक वीक के अंदर अंदर, लेकिन डेली काम देना पड़ेगा. वो ब्रेक नहीं है, पैसिव वर्क करेंगे हम. क्या करेंगे? हाँ, पैसिव वर्क. भाई हम तो लगातार करे ही जा रहे हैं, लेकिन हमें सारे सिलेबस को फर्स्ट पार्ट शुड बी सेकंड पार्ट शुड बी मच हायर देन द फर्स्ट वन. धीरे धीरे लेवल को रेज करना है ना. और तो मैं आप लोगों को, हम पहले ही जैसे हमने क्वेश्चंस ले लिए, मार्क्स ले लिया, वेबर ले लिया, डर्कहाइम ले लिया, सब क्वेश्चन हमने ले लिए. जितना सिलेबस हमारा चला जाएगा उतना ले लेंगे हम. और उसके बाद हम लोग, जैसे बाकी लोग भी ज्यादा कोशिश करेंगे. जैसे अभी मैंने अचानक से बुक का नाम पूछ लिया, तो जरूरी नहीं है याद आए. बिना रिवीजन के ऐसे नहीं होता, बार बार रिवीजन करे बिना. लेकिन फिर भी हमें याद आना चाहिए. ये नहीं कि क्यों नहीं याद आया, लेकिन उसको हम करेंगे. दैट इज अनदर स्ट्रैटेजी, So what we will do, that we will have a kind of a different engagement. क्लास engagement इसी टाइम पे क्लास के आप खुद करोगे, मैं नहीं हूंगा. बस इस एक्सरसाइज के लिए हम 5-7 दिन ही रखेंगे, ताकि पीछे का सारा हो जाए. What do you say? If all of you agree, then only I'll move forward thinking in that direction. Otherwise मैं तो चलता रहूंगा. Yes, sir. I was about to ask you. क्या? Sir, there should be a break that we can revise whatever we have done till now. I agree. I'll give you break, but that is not revision break. मुझे आप लोगों को पहले कमिटमेंट देना पड़ेगा. मैं सबको अलग अलग काम दूंगा, तब जाके होगा वो. मैं नहीं कि तुम्हें छोड़ दिया, तुम तो रिवीजन करते ही रहोगे. तुम्हारा क्या है, मुझे पता है ना कैसे रिवीजन कर सकते हो तुम. तो पहले अगर तुम तैयार होगे, कमिटमेंट दोगे, क्योंकि अभी तक तो कमिटमेंट तोड़ दी सबने. मैंने एनसीईआरटी को धक्के मरवाए, जितना मैंने मरवाया वहीं रुक गई वो. यानी मैं जब तक रोज नहीं बोलूंगा गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी. ये तो बड़ा दुष्कर कार्य है. तो मैं पहले, अगर जो मुझे साथ देगा, जो मुझे पहले इंकरेज कर दिया सर, अब कमिटमेंट देगा तब दूंगा मैं. ना तो फिर रिवीजन तो है ही. रिवीजन तो है ही भाई. आप समझे मेरी बात? रिवीजन तो कर ही लेंगे सभी. जैसे तुम्हारे पास पोटेंशियल है, भूपति के पास भी पोटेंशियल है. पोटेंशियल सबके पास है. सरस्वती के पास भी बड़ा अच्छा पोटेंशियल है. मुझे पॉजिटिव देखने हैं और नेगेटिव नहीं देखने. नेगेटिव देखूं तो तुम लोगों से बात ही नहीं कर सकता मैं. अगर मैं ये देखूं कि क्या नहीं है इनमें, तो कुछ है ही नहीं, फिर तो मैं तो मतलब आई कांट मोटिवेट माई सेल्फ टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर डूइंग माई लिटिल बिट ऑफ वर्क एंड देन आई एम कमिंग ओवर टू यू. It requires lot of hard work.
So I'll see positives. So if you will support me, then in the second week probably, ताकि ज्यादा आगे भी ना हो ज्यादा पीछे भी ना हो, फिर सेकंड वीक के बाद हम चलेंगे और फिर हम मई फर्स्ट सेकंड वीक तक करके उसके बाद देखेंगे कि क्या कितना हो गया, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, है ना जी। क्योंकि देखो ढंग से करने में 2.5 महीने तो लग ही जाते हैं, 2.5 पौने 3 मतलब 3 साढ़े 3 महीने तो हैं ही बेसिकली। 3 साढ़े 3 महीने जो जनता कहती है, जनता, अब उनकी 3.5 महीने की क्वालिटी देखो और हमारी क्वालिटी देखो। मैं तो कह रहा हूं तुम चेक किया करो, खूब जाके चीजें ढूंढो, मेरे पास लेके आओ कि ये सर देखो मैंने ये वीडियो देखा, मैंने इसके नोट्स देखे, मैंने इस कोचिंग का ये देखा, कुछ करो, कुछ बताओ मुझे, है इंदु? इग्नू, इग्नू देखो, हाँ बोलो। देखी थी सर इग्नू, मतलब जैसे अगर आप बता रहे हो तो आप बोलते हो कि जो एक्चुअली होना चाहिए, मैं तुम्हें वो बताता हूँ, तो हाँ। हम वो चीज़ पढ़ लेते हैं। हम्म। मतलब एक्चुअल में जो की टर्म्स होने चाहिए आप हमें उस तरीके से बताते हो और हमें लिखने भी वही है। हम्म। बट समटाइम्स बिकॉज हमने नई चीजें पढ़ी है तो नहीं भी आती कभी कभी चीज समझ में पूरी हाँ। तरीके से। तो अगर वो इग्नू पढ़ लेते हैं ना तो सर सप्लीमेंट हो जाती है, क्योंकि वो जेनरिक लैंग्वेज दे रखी होती है। हाँ वो फिर जेनरिक हम लैंग्वेज है। देखो इसने कितनी और अच्छी जो बात हम लर्न, बताई। और बोलो जो बोलो। सर हम लर्न करते हैं या फिर जो हम समझते हैं वो जो आप की टर्म्स देते हो उसमें समझते हैं। आई एग्री विद यू, थैंक यू, मतलब बिल्कुल तुमने बहुत अच्छी बात बोली। देखो अब मेरे माइंड में क्या पिक्चर आई, देखो मुझे तुम्हारे हिसाब से तुम्हें पढ़ाना है, बार बार कहता हूं मैं ये, मेरे हिसाब से नहीं करना, मेरे हिसाब से तो मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे को इतना गुस्सा आ जाएगा कि कुछ सोच नहीं सकते, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मुझे तुम्हारे हिसाब से करना है, तो तुमने बिल्कुल सही बोला कि मुझे सप्लीमेंट चाहिए, जैसे अभी तुमने कॉपरेशन की बात की, दिस इज कॉपरेशन, क्योंकि कुछ छूटना नहीं चाहिए, की चीज नहीं छूटनी चाहिए, कड़ी नहीं छूटनी चाहिए, बाकी तो कितना जहां जो मर्जी करते रहो, गॉसिप नहीं चाहिए, गॉसिप अपना करो, जेनरिक तुम पढ़ो, 2 बार पढ़ो, कहीं से कुछ भी देखो, लेकिन होना यही है जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली कि भाई कि लर्निंग हम कर रहे हैं और हमें खुद पैसिव लर्निंग हमें देखनी चाहिए, इग्नू हो गया या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है जैसे, या इवन आर्टिकल्स में जैसे संस्कृताइजेशन का आर्टिकल डाला ना तुमने अभी। तो ये ही शुरुआत है राइट डायरेक्शन में, किसी का एक बार में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जल्दी करना है, मतलब यू नो तुम्हें तुम्हें टारगेट ओरिएंटेड है। यूपीएससी सच अ ब्यूटीफुल एग्जामिनेशन जिसकी डेट कभी चेंज नहीं होती जनरली। डेट का मतलब है एनुअली होगा ही होगा, स्टेट सर्विसेज का कोई स्कोप नहीं है, एक बार में 1 साल में होगा, 2 साल बाद होगा, 3 में भी हो सकता है। और तुम्हारे पास तो स्टेट सर्विसेज का स्कोप है 100%। मैं तो स्टेट सोचता ही नहीं तुम्हारे लिए, मैं तुम में से किसी के लिए स्टेट नहीं सोचता फिलहाल। अगर तुम ये सोचते हो स्टेट भी दे देंगे, सेंटर भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। स्टेट तो पहले सोचना ही नहीं है, दे देना है, देने में मना ही नहीं कर रहे, लेकिन पहले बेस तो रेडी करो पूरी। स्टेट तो उसका एलिमेंट है, ये टफ ज्यादा है। हाँ धीरे धीरे आपको आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, उस बारे में फिर कभी देख लेना आप, मैं चर्चा कर सकते हैं हम कभी, कि सामने भी चर्चा हो सकती है कि भाई वाकई मेरे बस की है कि नहीं है, या मैं याद ही कर सकती हूँ बस। स्टेट में तो 1 लाइनर आने, 2 लाइनर बस, एनालिसिस नहीं आ सकता। पीटी का पीटी का यूपीएससी का 50% पेपर और स्टेट का 100% बात बराबर है। उसके एक ही क्वेश्चन में 4 लाइन होती हैं, और ऊपर से वो थिंकिंग ही नहीं डेवलप हो सकती, वो तो बाद में कोचिंग और यूट्यूब वाले वीडियोस को ऐसे वो कर देते हैं कि तुम्हें लगता है अरे वाह ये तो देखो बता दिया। पोस्ट फैक्टो लर्निंग है वो, क्या पोस्ट फैक्टो लर्निंग है, तो पोस्ट फैक्टो लर्निंग नहीं चाहिए। बता देता हूं मैं, एजीएम बन जाओगे, मैं तुम्हारे फॉर्म भरवाऊंगा, और बोलो तुम्हें अगर यही रोना है कि हमें क्लास 1 नौकरी चाहिए, तो मैं करवाऊंगा तुम्हारी क्लास 1 नौकरी, चिंता मत करो। आईएएस छोड़ दो, लेकिन सिविल सर्विसेज छोड़ दो, क्लास 1 नौकरी दिलवा देंगे, ये गारंटी है मेरी। मेरे साथ रहे हैं लोग जिन्होंने मेरी आधी बात सुनी है, अपनी पूरी सुनी है, बन गए, मिल गई क्लास 1 नौकरी, तो उसकी टेंशन मत लो तुम। तुम्हें पहले माइंड से क्लियर होना है। भूपति को जैसे मैंने बोला ये कर भाई, वो कर, ऐसे कर, ये करेगा तो कुछ होगा, नहीं तो कैसे होगा? क्यों भूपति जी? कर रहा हूँ सर। नहीं नहीं, मैंने यार और मैंने, जाना शुरू किया है, तबीयत भी खराब है फिर भी जाता हूँ। शाबाश, तबीयत तेरी ऐसी ठीक होगी।
तू भी अपने नाम सोच ले कि साला मर जाऊंगा लेकिन करूंगा। तबीयत क्या क्या कर लेगी, लास्ट में शहीद ही तो होगा तू। हाँ जी सर। मान ले तू शहीद हो गया तो वैसे भी तूने उस दिन मुझे कहा था क्या है जिंदगी। यस सर। जिंदगी क्या है, चल रही है कुछ नहीं। तू भागते भागते अगर तू मान ले मर भी गया तो जी तेरा सर। मेमोरियल बनवा देंगे, टेंशन ना ले तू। पर रुकना नहीं है। ठीक है सर। भागते भागते अगर तू गिर गया मर गया ना, कोई टेंशन मत ले, तू नहीं मरेगा, गारंटी बोल रहा हूँ। ठीक है सर। लेकिन वैसे जरूर मर जाएगा। आहे मेरे को कुछ हो तो नहीं जाएगा, आए मेरे को तो मर जाएगा, ऐसे ही मर जाएगा फिर वो। तबीयत का कुछ नहीं है, वो हेल्थ है, हेल्थ साथ देगी यार। एटीट्यूड वही जो अभी हम बात कर रहे थे, तो प्लीज अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो हम करेंगे, मेरे को याद आया अभी, क्योंकि मैं अगर ज्यादा देर से बोलूंगा तो फिर तो तुम मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। अभी हम फर्स्ट या सेकंड वीक तक देखेंगे और फिर हम एक मैं तुम्हें असाइनमेंट्स पहले से ही, मुझे प्रॉपर चीज चाहिए, बढ़िया करो अच्छे से। पूरा दिन मत लगाओ, तो थोड़ा थोड़ा टाइम देना, जितना हमारा ये टाइम है बस इतना ही टाइम देना बस। उसके बाद अपना करो। कोशिश करेंगे थोड़ा डिजिटल तरीके से करें, क्योंकि ताकि तुम्हारे आगे फायदा हो। गौरव अग्रवाल अगर टॉपर था एक जमाने में, उसके जमाने से लोगों ने डिजिटल नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे। लोग इतने मतलब, क्योंकि उससे क्या कंसोलिडेशन हो जाता है, फटाफट से कुछ भी उसमें, और पढ़ने में बड़ा मजा, पढ़ने में मिनटों में काम होता है। हैंड और रिटन कुछ भी नोट्स ऐड कर सकते हो, बिल्कुल किसी ऐड भी कर टाइम सकते, पे कहीं भी ऐड। बिल्कुल। अरे हैंड रिटन नोट्स में अगर बहुत क्लासिकल नहीं है, अगर आप किसी सब्जेक्ट में ऐसे ही मतलब किताबों में भी वही लिखा हुआ है और वही लिख रहे हो, तो आप 2 बार के पढ़ने के बाद बोलोगे इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो सारा आता है मुझे, फिर आगे कैसे पढ़ोगे। भाई मैं आप ही लोगों की एक क्लास देख रहा था, कोई मिडिवल इंडिया की क्लास थी जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक और वो सब बताया जा रहा था। पता नहीं आप लोग तो उसमें नहीं होंगे, एक बात बता रहा हूँ मतलब, तो वो सब तो आना ही चाहिए, वो आते ही फिर नेक्स्ट लेवल। तो हम यहाँ तो ऑलरेडी हम तो इनको लेके चल रहे हैं, इसीलिए मैं फालतू के जेनरिक एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूँ कि भाई आधा घंटा बस उसी पे बात हो रही है। तो फिर तो आपको समझ वैसे समझ आ जाएगा, लिख नहीं सकते लेकिन कुछ भी मुझे लिखवाना है लास्ट में। जैसे अभी आपने बोला इग्नू में पढ़ के वो फैला देते हैं ना उसको, वो उसी को फैला देते हैं, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे तुम कंसोलिडेट होते जाओगे, पहले फैल लो। तो अगर आप लोग तैयार होंगे तो मुझे बताइएगा, हम ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, मैं तो और भी मुझे बहुत तो कुछ वो करूँ। लगता ही है कि क्या? लाइक इनका कोई मटेरियल पढ़ा, वो 10 या 12 पेज का है, उसको पढ़ने के बाद लगता है कि आपने जो पढ़ा है वो तो 2 पेज में ही था। तो चाहिए तो 2 में ही तो ना। हाँ, हाँ मतलब चाहिए सर वो खुद को रियलाइज हो जाता है कि हाँ बस कभी कभी होता है कि वही चीज हम आपसे 4 बार पूछे, इससे अच्छा है कि खुद ही पढ़ ले, कुछ समझ आ जाए तो अच्छा नहीं नहीं, है। ये तो देखो तुम्हें करना ही पड़ेगा, खुद तो अपने आप पढ़ना ही चाहिए। मुझसे पूछ लो, मुझसे पूछो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो तुम्हारे पढ़ने का सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो पीडीएफ में मैं देने की बात कर रहा हूँ कि मैं पीडीएफ दे दूंगा, वो इसी को फैलाएंगे, वो जो हम कर रहे हैं इसी को फैलाएगा बस वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सोर्सेज तो बहुत सारे हैं, तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी का देख लो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो रीडिंग है, या एमडी यूनिवर्सिटी की भी रीडिंग है, जो सोशियोलॉजी की रीडिंग होगी उसकी ऑनलाइन जाके ढूंढोगे, जैसे इग्नू है, उसमें यही सब होगा। एक टॉपिक आप डालो, आ जाएगा आपके पास कुछ भी करते ही। तो इसीलिए जैसे, लेकिन आई एम रियली अप्रिशिएट कि जैसे इंदु ने दोनों पॉइंट उठाए कि सर वो चीज अभी हम, वो तो आप मतलब कीन आई से देख रहे हो कि साइड साइड में कि कुछ ऐसा छूट तो नहीं जाएगा जो, तो वो आप बताते जाओ ताकि हम उसको सबको साथ शेयर। तो ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और सही है, चलिए हम शुरू करते हैं फिर। चेंज द पैराग्राफ, मतलब हमने पहले ये 2 लाइन बता दी। ही गिव्स प्रायोरिटी, he gives priority to the mind, to the society. He gives priority to the society and then mind. He gives priority to the society and then mind arising within that society. Arising
arising within that society. ओके देखो किताब का नाम क्या था, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, लेकिन एक्चुअली में व्हेन वी सी इज थिंकिंग, तो मीड इज थिंकिंग इन द टर्म दैट फर्स्ट इज सोसाइटी एंड देन विद इन सोसाइटी इज अराइजिंग माइंड विद इन दैट सोसाइटी. That means society. That means society, or broadly termed social, is accorded priority in Mead's analysis. Is accorded priority in Mead's analysis. And that is how there is priority of the social. Priority of the social क्या है, इसको अंडरलाइन कर दो, बोल्ड में लिख दो, द प्रायोरिटी ऑफ द सोशल. He always gives priority to the social world. He always gives priority to the social world in understanding social experience. In understanding social experience. That means he is starting out with a given social whole. He is starting out with a given social whole. He is starting out with a given social whole. Whole, देखो क्या लिखा मैंने, whole, ये वाला whole है. He is starting out with a given social whole of complex group activity. Into which he is analyzing as elements. अच्छा ब्रैकेट में लिखो as elements. He is analyzing as elements the behavior of each separate individuals composing it. Behavior of each separate individual composing it. Each separate individual composing it. ठीक है ना, each separate individual composing it. That means explaining the conduct of the social group. Explaining to that क्या बोला मैंने, that means explaining the conduct of the social group.
explaining the conduct of the social group rather than to account for the organized conduct of the social group, in terms of the conduct of the separate individuals belonging to it. Rather than to account for the organized conduct of the social group in terms of conduct of separate individuals belonging to it. That means for him की जगह लिखो, that means for social psychology, क्या कह रहा है मीड? ये मीड के ही शब्द हैं. सोशल साइकोलॉजी, द होल क्या है? द होल क्या है यहाँ पे? बोलो, व्हाट इज होल? सोसाइटी. हाँ बिल्कुल, वेरी गुड. द होल के साथ ब्रैकेट में लिखो सोसाइटी. द होल यानी सोसाइटी इज प्रायर टू द पार्ट, पार्ट क्या है? सर उसके कंपोनेंट सोसाइटी के. इंडिविजुअल्स. हाँ. हाँ मैंने लिखा है सामने, इज प्रायर टू द पार्ट द इंडिविजुअल, कॉमा not the part to the whole. Not the part to the whole, semicolon. And the part is explained in terms of the whole. Part is explained in terms of the whole, comma, not the whole in terms of the parts. ठीक है जी. सर ये जो आपने अभी कौन बोल लिखवाया रहा है? एक बार इसका मीनिंग बता. सर मैं कोमल बोल रही हूँ. बोलो बोलो, कौन बोल रहा है यार? जल्दी जल्दी बोला करो यार, बोलने में टेक्स्ट थोड़ा ना. बोल रही हूँ. अरे मैं बोल रही हूँ, ये बोल रही हूँ, जल्दी बोलो. हाँ कौन बोल रही हूँ सर? अरे भाई समझ गया भैया, वो हरे रंग का एक आ जाता है जूम का, एक दिशा चक्र. आगे बोलो. इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कौन बोल रहा है, इंपॉर्टेंट ये कि क्या बोल रहा है.
बोलो। सर मुझे जो आपने अभी लिखवाया है ना उसका मीनिंग बता दीजिए। ओके, कौन बताएगा? अरे कौन बताएगा, जल्दी बोलो। आप चल भूपति बोलो। So in social psychology, the society is more important or predominant than individual. So the society is not defined as per individual, but the individual is referred and explained on the basis of society. बात तो सही है, समझ आया कोमल? नहीं यार सर, ये अंग्रेजी तो बोलेगा भाई लिखा तू, हुआ ही है। ये तो लिखा हुआ है सिंपल। भाई। सिंपल बता भाई, अच्छा। सिंपल। हम देसी लोग हैं। इंडिविजुअल जो है वो मेन है। फिर अंग्रेजी बोल रहा है तू? हिंदी का पेपर भी है भाई एक। सोसाइटी मेन है सोशल साइकोलॉजी में, और इंडिविजुअल सोसाइटी पे डिपेंडेंट होता है, और जो इंडिविजुअल है सोसाइटी उसका पार्ट रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं मीड साहब कि जो सोसाइटी है, जो आपका होल है, यानी जो वो आप ले रहे हो सोसाइटी, चाहे वो आप लगा लो गांव है, चाहे वो लगा लो शहर है, चाहे वो कॉलेज है, कोई भी एक जो एक सोसाइटी है, कोई भी, चाहे वो चरवाहे हैं, चाहे वो गडरिये हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, दुकानदारों की मान लो एक सोसाइटी है। 200 किराना स्टोर वाले रोज अपने आप को व्हाट्सएप करते हैं जय माता दी, वो भी क्या बन गई? सोसाइटी बन गई। कोई कर रहा है जी खाटू श्याम बाबा जी का जागरण, वो सारे क्या बन गए? सोसाइटी बन गई। कोई कह रहा है जी होलिका दहन अब जैसे करने जाएंगे हिंदू जी और सब जाएंगे जो, तो वो भी क्या है? एक सोसाइटी है। तो वो कह रहा है कि वो सोसाइटी, मीड कह रहा है वो सोसाइटी पहले, अगर मुझे समझना है उसको, तो मैं पहले सोसाइटी को देखूंगा, पूरी सोसाइटी को देखना है मुझे, मुझे उसमें से पार्ट्स को नहीं देखना है। पार्ट देख रहा है वो, लेकिन नॉट प्रायर, पहले नहीं देखना है। ओके, एंड मैं पूरे का पार्ट भी नहीं देखूंगा। जो पूरी सोसाइटी मेरे सामने रखी हुई है, जो मेरा जैसे मान लो रखी हुई है, तो मैंने देखा, मैंने ये देख लिया, मैंने बाल देख लिए, मैंने आंख देख ली, नहीं भाई नहीं, वो भी नहीं देखूंगा मैं। ना मैं उसके पहले देखूंगा और ना मैं उसका पार्ट देखूंगा। ठीक है? और जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो होल में एक्सप्लेन करूंगा पार्ट को, यानी जो इंग्रेडिएंट है सोसाइटी का, मैं उसको बड़े सोसाइटी के होलिका दहन में ही मैं बता दूंगा किसने क्या क्या किया। बात होलिका दहन की होती रहेगी, लेकिन उसके अंदर अब किसी ने किसी को गाली दे दी, किसी ने किसी के गले लग गया, कोई किसी ने किसी की चुन्नी खींच ली, किसी की बहू ने अपनी सास की बुराई कर दी, किसी ने बोला ये इसकी साड़ी तो बहुत बढ़िया है, इनके पास तो कुछ नहीं था, कोई बोलेगा ये सूट तो इसका बढ़िया है, ये तो मतलब जो कंपटीशन है, अच्छे कपड़े पहनने का जो कंपटीशन है, जिसके लिए खूब सज धज के आते हैं, फिर उसके बाद चिंगारियां जो छूटती हैं, तो उन चिंगारियों को भी मीड का कहना है कि भाई मैं चिंगारियों को भी होलिका दहन के थ्रू ही बताऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि उसने काली पहनी, उसने पीली पहनी, उसने हरी पहनी। ओके, और मैं होलिका दहन को, जो होलिका दहन है उसको मैं पार्ट्स में नहीं बताऊंगा, मतलब उसके जो आंतरिक जो उसके गुण थे मैं उनमें नहीं बताऊंगा उसको, मैं उसको होल ही बताऊंगा। बात समझ आई? यस सर। हाँ, अब समझ में आ गई ना? तो अब लिख के देना, ठीक है? समझ में जो आया है तो बात तो भूपति ने भी वही कही, लेकिन बात ठीक है, तो आप समझो कि क्या कहना चाह रहा है वो। ओके, यानी होल को भी, सोसाइटी को भी पार्ट्स में आपको नहीं, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भाई कैसी पढ़ाई चल रही है, तो उत्तर आया पार्ट्स में, भाई ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। मैंने कहा ये थोड़ा ना पूछ रहा हूं मैं। फिर और एग्रेशन आया, क्लास इतनी ले रही हूं तुझे दिख नहीं रहा? मैं दिन रात क्लास ले रही हूँ, पहले तेरी क्लास ले रही हूँ, फिर मैं रिवीजन की क्लास ले रही हूँ, फिर मैं ये करूँ, फिर तू और पूछ रहा है मैं क्या कर रही हूँ, चाहता क्या है बे तू? तो मैंने पीछे हट गया, भैया नहीं नहीं नहीं, तो मैंने तो होल पूछा था, इसने पार्ट्स बताए, और पार्ट्स भी जो बताए वो पार्ट के टर्म्स में बताए। भाई हम क्या करें, हम तो होल पूछ रहे थे, आई वाज आस्किंग द होल। होल नहीं बताया इसने। जैसे अब मान लो मेरा कोई स्टूडेंट है,
वो मैं उससे रोज पूछूं कि भाई आज क्या किया, तो मान लो स्टूडेंट, मान लो आज सुबह किसी स्टूडेंट ने मुझे लिख के भेज दिया, आज भी वही करेंगे जो कल किया था, रूटीन सेम रहेगा जी। हम तो बस के कंडक्टर हैं, सीटी मारनी है, लोग चढ़ेंगे, टिकट काटनी है। तो ये थोड़ी ना है? ये तो यार, ये तो स्टैटिक जॉब का रूटीन हो गया, चपड़ासी वाला रूटीन हो गया। साहब आते हैं, साहब को आते ही मैं गन्ने का जूस पिलाता हूँ, टेबल चमकती है और वो तैयार रहता है कि कब साहब मेरी शक्ल की तरफ देखें और उसका दिन बन जाए। बस यही होता है, यही रोल है स्टैटिक जॉब का। इसके अलावा कोई रोल हो तो बता दो मुझे। जाते जाते अगर ऑफिसर ने पूछ लिया, और तेरा बेटा ठीक पढ़ रहा है, जी साहब जी साहब, और तब तो दिन क्या बन गया, शाम को पौवा एक्स्ट्रा चलेगा। अगर किसी आईएएस ने किसी लोअर क्लास ऑफ सबऑर्डिनेट से 10 साल पहले भी बात की थी, तो पूरे गांव में, पूरे समाज में और उसके घर में ये 10 साल तक चर्चा का विषय रहेगा कि वो उस टाइम वो वहां पोस्टेड थे, उन्होंने मुझसे पूछा था तू कैसा है। ये 10 साल तक चर्चा का विषय रहेगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे यही सुनते सुनते। तो पार्ट है, वो पार्ट, वो होल नहीं है। ठीक है, अब क्या करें यार, डीकंस्ट्रक्ट तो करना पड़ता है। अब कोई होना चाहे तो हो जाए, मैं कह रहा हूं ना, वरना लोग भाग जाएं और कुछ करे। ये ना हमारे साथ नहीं काम करेगा कोई, असंभव, और तुम फंस गए। इसलिए हमने ऑनलाइन मॉडल को ही, मैंने बोल दिया पहले, मैं जो भी करूंगा चाहे 10 ऑप्शनल पढ़ा दूंगा, सारा पेपर निकलवा देंगे, लेकिन यही करूंगा, क्योंकि सामने में तो फिर वहां पर कुछ और ही हो जाएगा। सर फिर तो आप चौक वॉक फेंक के मार देते। नहीं नहीं यार, अब तुमने मुझे, मतलब क्या, मतलब तुमने मुझे एंटी सोशल बना दिया। चौक क्यों फेंकना है, चौक का तो जमाना ही चला गया है। सर इट वाज एन एग्जांपल, अब ऐसे बोर्ड पे पढ़ा रहे हो तो पेन होगा, व्हाइट बोर्ड है तो मार्कर होगा। नहीं नहीं, वो नहीं होगा, मतलब पढ़ाया नहीं जाएगा यार, एफिशिएंसी नहीं, एफिशिएंसी माइनस में चली जाएगी, गाड़ी क्लास नहीं आगे बढ़ सकती। क्योंकि तुम्हें पहले चाहिए, जो मैं बोलूंगा पहले ये सब करके आओ तब सामने आना, वो बोलेगा हमने तो पैसे दे दिए भाई, तू कौन है। तो नहीं हो सकता नहीं सर, क्या ऐसे भी हो सकता था सर, और है। क्या कह रही हो, वो अच्छे से भी हो सकता था। क्या हो सकता था और अच्छे से बताओ। मैं कह रही हूँ, नहीं, और अगर अच्छे आप से, और अच्छे से ऐसे क्या, ऑनलाइन क्लास में आते नहीं हो सकता। इसका हम और अच्छे से कर सकते थे। नहीं कर सकते, ये वहम है। इस जो हम कर रहे हैं इसका 50% भी तुम एक क्लास में आउटपुट निकाल के दिखा दो, इसका 50% भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज का एक डिसिप्लिन है, हर चीज का एक तरीका है। हाँ लेकिन ठीक है, इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन तो होना ही चाहिए। अब रोज, अभी तो मैं तुम्हें एक बार बोल के तुम वीडियो ऑफ करके बैठ जाते हो, तुम सोचते हो कि तुम मेरे सामने बैठते और मैंने तुम्हें काम दे दिया, तुम अगले दिन क्लास में आ जाते। मैंने तुम्हें बोल दिया, फिर तो हाँ क्लास में सर, करके आते हैं। तो अभी क्यों नहीं करते। फिर तो एक ही चीज होती, क्लास में जो है आंसुओं का अंबार लगता, एक स्टूडेंट दूसरे को चुप करा रहा होता और खुद को चुप करा रहा होता। यही होता है हमारी क्लासेस में। फिर क्लास नहीं चलेगी, कॉन्सोलेशन, कॉन्सोलिंग सेशन चलेंगे, यू नो। आज की क्लास तो हो गई भाई, कंसोल चलो ये चलेंगे, तुम्हारे अंदर के बच्चे बाहर निकालने पड़ेंगे। फिर तुम कहोगे लास्ट टाइम तो ऐसा 6 साल पहले हुआ था। तो ऐसा नहीं है। तो मीड ने क्या बोला, चेंज द पैराग्राफ। मीड, दैट मीन्स फॉर मीड, दैट मीन्स फॉर मीड the social whole, the social whole precedes the mind both logically। हाँ, सर आप इस क्लास का लिंक शेयर कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे। किरण दी की ज्वाइन नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं कि आप वर्क नहीं कर रही होंगी। कौन किसकी जॉइन नहीं हो रही, मैं किरण लिंक, किरण अच्छा कहाँ शेयर करना है मुझे लिंक। सर टेलीग्राम ग्रुप पे कर दो, होंगे ना।
Okay, give me a moment, please. दिख रहा है, आपकी वीडियो तो आ ही नहीं रही। किसकी वीडियो नहीं आ रही? आपकी वीडियो में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है सर, सिर्फ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है बस। क्या बात कर रही हो यार, तुम्हारा वो पुअर होगा। कोमल कनेक्टिव, तेरा इशू है कनेक्टिविटी, हमको दिख रही है। कोमल भी बहुत मेहनती है, कोमल भी बहुत मेहनती। सर कर लिया किरण ज्वाइन? हाँ, हो गए किरण की ज्वाइन, कर लिया उन्होंने। हो गई। ओके। हाँ मैडम, ये कहा जा रहा था आपकी कक्षा ज्वाइन नहीं हो रही है। सर वो ऐप ओपन नहीं हो रहा था, तो रीस्टार्ट किया फोन, उसके बाद स्टार्ट हुआ। मुझे लगा सबके साथ प्रॉब्लम होगा, तो मैंने इंदु से गूगल प्ले पे लिख दिया करो, गूगल प्ले पे जाके रिव्यू में लिख दो। रिव्यू कर दें। फिर यार देखो कैसे आगे बढ़ोगे, मुझे तो बताओ तो। या तो मिट जाइए या मिटा दीजिए, कीजिए जो भी सौदा खरा कीजिए। 10 बार कोशिश करेंगे, 10 बार गिरेंगे, 10 बार उठेंगे, 100 बार गिरेंगे, 100 बार उठेंगे, लेकिन हारेंगे नहीं। मतलब मेरा रिव्यू का मतलब ये थोड़ा नेगेटिव रिव्यू ही होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है। हमने तो रिव्यू कहा है। सर इस तो ये आप सिचुएशन वर्ड प्ले कर रहे हो। पॉजिटिव नहीं आएगा। क्या कह रही हो इंदु? हाँ। सर आप वर्ड प्ले कर रहे हो। मैं सोशियोलॉजी, आई एम ए सोशियोलॉजिस्ट, आई एम ए सर यू सोशियोलॉजिस्ट। आर बीइंग डिप्लोमेटिक। अरे ठीक है, आई एम सोशियोलॉजिस्ट and I am being a historian and I am a public administrator and an anthropologist also, and I have a passion for Hindi literature. मेरा एक स्टूडेंट हिंदी लिटरेचर का भी है अभी। क्या कह रहे थे आप किरण जी? सर आई वाज सेइंग कि ऐसे सिचुएशन में अगर रिव्यू करेंगे तो फिर तो वो पॉजिटिव तो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पॉजिटिव नहीं होगा। आप कंसर्न शेयर कर दीजिए ना अपनी कंसर्न। मैं ये कब कह रहा हूँ ऐसे उसको एकदम, आप कंसर्न शेयर कीजिए कि सम टाइम इट हैपेंस, काइंडली लुक इनटू इट। ठीक है, ये तो आपका राइट है ना, कंसर्न शेयर करना राइट है। जैसे मैंने अभी आपके आने से पहले, मैं 1 मिनट में दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमने ऐसा सोचा कि भाई जितना भी अप्रैल फर्स्ट सेकंड वीक तक एक बार कवर हो जाएगा ना, तो जितना भी किया है मैं पहले से असाइनमेंट डिसाइड कर दूंगा और हम कोशिश करेंगे डिजिटल मोड में कुछ असाइनमेंट्स रेडी करें। 1 हफ्ते का हम ऐसा एक पैसिव वर्क करेंगे जिसमें सब अपनी अपनी जगह करेंगे, ताकि जितना हमने जब तक किया होगा उसको कंसोलिडेट कर दें। ठीक है, मैं उसको ऑफिशियली चलो क्लास नहीं मानूंगा, ऑफिशियली इन टर्म्स ऑफ फॉर्मल एंड प्रोफेशनल स्ट्रक्चर, लेकिन मैं मेहनत कर लूंगा पीछे से। ठीक है, मैं उसको वैसे नहीं देखूंगा कि भाई, आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? तो ऐसा हम कर लेंगे, अगर आप लोग सब चाहोगे। उससे रिवीजन भी हो जाएगा, थोड़ी कंसोलिडेशन भी हो जाएगी, डिजिटल फॉर्मेट पे भी चीजें आ जाएंगी, और आपको थोड़ा एक मोरल बूस्टर भी, कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा कि पूरी पिक्चर क्लियर होके। ठीक है ना जी? और आप जो बाकी जनरल स्टडीज का कर रहे हैं वो भी आप कर ही लोगे साइड साइड में, वो तो कर ही रहे हो। तो हर जगह चाहिए, लेकिन देखते हैं। तो हम मीड के बारे में बात कर रहे हैं मैडम। मीड, मिस्टर मीड है, मीड साहब। मैंने आप अगर उसमें नहीं आएगा इंदु, ऐसा कर सकती हो कि वो जो भी मैंने अभी चैट बॉक्स में लिखा था उसको कॉपी करके उसको व्हाट्सएप ही कर दो, तो पढ़ लेगी। तो पॉइंट ये, मीट साहब हमने शुरू कर दिया है, एंड मीट सेज दैट द होल इज इंपॉर्टेंट, द सोशल होल इज इंपॉर्टेंट, सोसाइटी इज इंपॉर्टेंट. He is going to think about it in the prior lines. He is going to talk about society as a whole. That means whatever is happening to the individuals in the society, he is not going to think about them in terms of what is happening with them, but he is going to talk about those individuals as a whole. So the whole, जो whole है, he is going to talk about that first. By talking about the whole, the society, he is going to bring the real element of the individuals or the actors inside. But he is not going to talk about what each individual is doing to explain what society is doing. He is going to explain society by explaining the whole. Okay, that means if a society is having, for example, we are a society here,
So we are having, say, for example, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parts are there, 8 actors are there. So if Mr. Mead is explaining our society, so he is not going to talk about क्या हुआ, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, और कब किसने क्या कहा, और कोमल ने क्या कहा, ये नहीं होगा, सरस्वती ने क्या कहा, ये नहीं होगा. He will be talking about the whole, not the parts. समझ आई? ओके, तो हमने क्या लिखा? दैट मीन्स फॉर मीड, आप एक पेज छोड़ दो, उसके आगे से लिख लो, दैट मीन्स फॉर मीड द सोशल होल प्रिसीड्स, मैंने लिख दिया ये, इंडिविजुअल माइंड बोथ लॉजिकली एंड टेम्पोरली. That means a thinking self-conscious individual, is logically impossible in Mead's theory without a prior social group. A thinking self-conscious individual is logically impossible in Mead's theory without a prior social group. ओके, यानी कि क्या कहना चाह रहा है मीड की थ्योरी पढ़ के हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोचिंग की तरह हो गया. हमसे कोचिंग नहीं लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा. कोचिंग तो लेनी ही पड़ेगी, 4 बार तो जाना ही पड़ेगा, 6 साल तो तैयारी करनी ही पड़ेगी. ये कंस्ट्रक्ट है. ये क्या है? ये कंस्ट्रक्ट. तो यही मीड ने थ्योरी दे दी कि मैं तो सोशल पहले लूंगा. अब मान लो मैं पहले ही सेल्फ थिंकिंग कॉन्शियस इंडिविजुअल हूं, लेकिन मीड मुझे फिर भी पीछे ही रखेगा, क्योंकि मीड के लिए पहले क्या आता है? सोसाइटी आती है पहले उसके लिए. तो यानी मुझे पता होना चाहिए मैं कौन हूं ताकि मैं ग्राइंडिंग से बचूं. मुझे पता होना चाहिए मैं कौन हूं ताकि मैं ग्राइंडिंग से बचूं. एंड दैट इज व्हाई यू कैन से द सोशल ग्रुप कम्स फर्स्ट. वो क्या कह रहा है? द सोशल ग्रुप कम्स फर्स्ट एंड इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्शियस मेंटल स्टेट्स. It leads to the development of self-conscious mental states. ओके जी, ये तो हो गया प्रायोरिटी ऑफ द सोशल. द प्रायोरिटी ऑफ सोशल हमने कर दिया, एक बात कर दी हमने. हम बात करते हैं द एक्ट. अब एक्ट क्या है? द एक्ट. He considers the act. He considers the act to be the most primitive unit. Most primitive unit. Okay, primitive unit in his theory. Okay, give me a second, please.
मोस्ट प्रिमिटिव यूनिट है उनकी, उनके अंदर एक्ट, द मोस्ट प्रिमिटिव यूनिट इन हिज थ्योरी, एक्ट। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि मीड जो है वो, मतलब हम लिख सकते हैं मीड जो है वो बिहेवियरिस्ट की तरह ना फोकस कर रहा है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे। दैट मींस व्हाट वी कैन से, बिकॉज मीड इज focusing on stimulus and response. Mead is focusing on stimulus and response. Like behaviorist approach. Like behaviorist approach. But not in an automatic manner. But not in an automatic / unthinking manner. Automatic / unthinking manner से नहीं बोल रहा वो रिस्पॉन्स को, ऑटोमेटिक और अनथिंकिंग मैनर। but he is, but कॉमा लगा के लिखो, but he is conceiving, कैसा बना रहा है वो स्टिमुलस को, but he is conceiving stimulus as an opportunity for the act, as an opportunity भी लिख सकते हो और / occasion दोनों वर्ड लिख दो, as an opportunity or occasion for the act, and not as a compulsion or mandate. Not as a compulsion or mandate. ठीक है जी, not as a compulsion or mandate. Change the paragraph. He identified 4 basic and interrelated stages in the act. He identified 4 basic and interrelated stages in the act. Okay. Both he identified 4 basic and interrelated. 4 basic stages उन्होंने identify की, चारों interrelated है. पैराग्राफ एक पैराग्राफ नहीं, ब्रैकेट के अंदर लिख दो, he is interested in identifying similarities and differences between lower animals and human act. He is interested in identifying similarities and differences between lower animals and human act. देखो हम सब जानवर हैं कहीं ना कहीं अंदर से, परफेक्ट कोई नहीं है, परफेक्ट कोई नहीं है, परफेक्ट तो कोई नहीं है। मेरे अंदर तो इतनी कमियां हैं कि मैं बता नहीं सकता। तो मीड कह रहा है कि भाई उसने कोशिश की समझने की कि क्या है 4 स्टेजेस। अब क्या बोला उसने, अब नीचे लिखो 1 लिख दो, थोड़ा सा गैप छोड़ के 1। द फर्स्ट स्टेज इज इम्पल्स। फर्स्ट स्टेज इज इम्पल्स which involves क्या इन्वॉल्व करता है वो, immediate sensus stimulation, immediate sensus stimulation, immediate भी है, sensus भी है, stimulation भी है। and the actor's reaction to the stimulation,
and the actor's reaction to the stimulation, that is the need to do something about it. ओके जी। अब वही वाली बात है जो मैंने कल बताया था, कुत्ते को तुम खिला दो और उसको मारने की कोशिश करो, फिर से भौंकेगा वो उसी टाइम ही। लोअर एनिमल ऐसे करेगा, लेकिन ह्यूमन बीइंग को मान लो भूख लग जाए, खूब तेज भूख लग जाए, तो ये नहीं कर सकता। खूब तेज भूख लग जाए तो गाड़ी को रेड लाइट पे खड़ी करके वहीं और वहीं खाने लग जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो इंपल्स, या फिर जैसे हम न्यूज़पेपर में डेली पढ़ते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए क्या हो रहा है समाज में, क्या हो रहा है, पढ़ना नहीं है, क्या हो रहा है, तब पेपर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, इसका कर लूं, अबे क्या अबे कुछ आ ही नहीं रहा। 3 साल से देख लो तुम, 4 साल से कोई कोचिंग के नोट्स उठा लो, कोई टेस्ट सीरीज उठा लो, एक क्वेश्चन आया हो तो बता देना मुझे, टॉपिक तो रहेगा ही वही, टॉपिक कहां से बदल जाएगा। अरे बात टॉपिक की थोड़ी ना, और ये बात ये कि आप वैसे ही सोच पाए जो क्वेश्चन आ रहा है। तो इंपल्स इज ए इमीडिएट रिएक्शन। जैसे हम बहुत बार पढ़ते हैं, आर्गुमेंट हो गया हस्बैंड वाइफ में, हस्बैंड ने चाकू मार दिया वाइफ को, तो जानवर और आप में फर्क ही नहीं रहा, वो इंपल्स हो गया वो। या आपको मेरी बात पे गुस्सा आ गया और आपने जो आया वो कर दिया। वो भी छोड़िए, ट्रैफिक, बस को सबसे जल्दी है, बस को सबसे जल्दी है जाने की, और होना चाहिए उसको लास्ट, डेडिकेटेड है उसका वो, लेकिन वो कहीं भी घुसा देगा वो। भाई कहा जाता है ना कि कार को स्कूटर को जगह देनी चाहिए, स्कूटर को साइकिल को जगह देनी चाहिए, साइकिल को पैदल चलने वाले को जगह देनी चाहिए, यही है ना मॉडल, तो यही है। बस वाला देखो, लेकिन वो चू 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 करता हुआ तुम्हारी कार में घुस जाएगा वो। दिल्ली में तो यही होता है दिन रात, और उसके बाद हाथ भी दिखा देगा, रोकने का हाथ भी दिखा देगा कि मैं ही साइड से जाऊंगा पहले। मतलब वो अपने आप को अलग कैटेगरी मानते हैं, वो अपने आप को अलग कैटेगरी मानते हैं, और वो शिक्षा भी देते हैं। मुझे शिक्षा दी अभी थोड़े दिन पहले, मुझे एक ने शिक्षा दी, मतलब खराब उसकी बस है, वो सड़क के बीच में है, तो वो चाहता है पहले वो मुड़ेगा, फिर मैं वेट करूं उसका, क्योंकि सीधा जाना है सपोज करो, तो वो नहीं मुड़ेगा पहले, मतलब वो वहीं नहीं खड़ा रहेगा वो, मतलब मैं अबे खराब है तो ठीक है गैप रखो आप, या तो रोक के वहीं रोक लो और आप साइड में भी लगा लो, लेकिन नहीं, तो मुझे बोलेगा कि आप पहले क्यों मुड़े, पीछे से आप मुड़ के क्यों है, पहले मुझे साइड में जाने देते, पहले मैं साइड में लगाता, चाहे मुझे कितना ही टाइम लगता, लेकिन आप मेरे पीछे से क्यों आगे चले गए। बात समझे मेरी मैं क्या कह रहा हूं। तो ठीक है जी, मैंने बोला बोला वो बोला मुझे कि आप ही लोग, तो आप ही लोग जैसे, आप जैसे लोग हमें ज्ञान बांटते हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको आता है सब, आप लोग बहुत अच्छे हो, बस खत्म। तो ये इम्पल्स, नीड इज टॉकिंग अबाउट इम्पल्स, इंपल्सिव रिएक्शन की बात कर रहे हैं। हंगर, हंगर एक एग्जाम्पल है। और बताओ इंपल्स के रिएक्शन क्या हो सकते हैं। सर एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है। हाँ, नेगेटिव इमोशंस ही हैं इंपल्स में, पॉजिटिव भी होने चाहिए। इम्पल्सिव पॉजिटिव भी हो सकता है सर। जैसे सर फॉर एग्जांपल अ मदर ऑन हियरिंग अ गुड न्यूज में हग और किस द चाइल्ड, या एक इम्पल्सिव रिस्पॉन्स है, इमीडिएट रिस्पॉन्स है, आउट ऑफ एक्सैजरेटेड और एक्सेसिव हैप्पीनेस। अच्छा, एक्सेसिव हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस भी आप कहते हैं एक्सेसिव होती है। then it would be वाह, impulsive. किरण जी ने मतलब मॉडर्न समाज और कैपिटलिस्ट समाज के हिसाब से उन्होंने हैप्पीनेस को कॉमोडिफाई किया कि इतनी किलो हैप्पीनेस ठीक है, इस काम के लिए ज्यादा ना दांत दिखाओ। जैसे बहुत बार हो जाता है ना, आप किसी मैरिज फंक्शन में गए हो और आपके कोई ऐसा जानने वाला मिल गया जिससे आपका बाकी परिवार के लोग मान लो बहुत अच्छे से बात नहीं करते हैं, या आपका स्पाउस या आपके ब्रदर सिस्टर, और आपने उसमें ज्यादा चिपक के बात कर ली, तो घर आने के बाद सबसे पहले यही होगा, बड़े चिपके हुए थे, बड़ी बात कर रहे थे, समझे। तो यही कि इन्होंने एग्जांपल बताया कि एक्सेसिव हैप्पीनेस भी, क्या कह रही हो।
तो प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हो क्या? नहीं, प्रैक्टिकल मैंने तो सब कुछ झेला है, मैंने तो, हमने सब कुछ देखा है। मैं तो जीता जागता वो हूं, मैं एक्सपेरिमेंट ही करता हूं। मैंने कभी किसी के लिए अपने बिहेवियर को वो नहीं किया, मैनिपुलेट, बहुत कम। व्हेन यू इवन मीट माय फैमिली तब भी पता लग जाएगा, प्रैक्टिकल ऐसा कुछ नहीं है। हम तो वो हैं, मतलब जो ओपनली बोलते हैं सब कुछ, और सब देखा है, तकरीबन देखा है। और तब भी मेरे को बहुत बार ऐसे, यू नो, आई हैव सोशल एक्सपीरियंसेस व्हेन आई वाज अब्रॉड, तो आई हैड लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस इन ग्रुप एक्सपीरियंसेस, सिमुलेशंस। बट मैं सच बोलूंगा, सामने वाला मानेगा नहीं, यार नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिर हम बोलते हैं नहीं ऐसा ही है। तो प्रैक्टिकल है। मैं तो बहुत कम, आई गो वेरी लेस, वेरी रेयरली आई हैड बीन टू सोशल फंक्शंस। Even in my cousins, I have not attended in last 10 years. All of them are married. Now I have started doing a little bit. अब मैंने शुरू किया because my daughters are growing a bit. तो उनको पहले ये दिखाना जरूरी है, दिखा के ही तो बंद कराऊंगा। बिना दिखाए बंद कराऊंगा तो मैं बदनाम हो जाऊंगा कि तूने तो हमें कुछ दिखाया ही नहीं। तो उनको दिखा दूंगा और साथ में रोक भी दूंगा बाद में। तो देखना, दिखाना जरूरी है। मैंने नहीं किया, मैं आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड। बोलो। सर जब समझ आ जाता है ना तो फिर रोकने की नहीं, खुद ही रुक जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं रुकते, आप उसको नॉर्मलाइज कर लेते हो। रुकते नहीं हो आप नॉर्मलाइज कर लेते हो। नॉर्मलाइज करने में और रुकने में बहुत फर्क है। पता सबको सब कुछ है, करके तो दिखाओ। पता नहीं सबको। सर, लाइक अब बिफोर प्रिपरेशन मैं बहुत ज्यादा लाइक आई यूज्ड टू विजिट, लेकिन अब बहुत बहुत हद तक कम हो गया है। तो मैं समझ गया, लेकिन आपने क्या बोला? फॉर प्रिपरेशन, फॉर प्रिपरेशन बोला आपने। नहीं सर, मैंने कहा बिफोर प्रिपरेशन आई यूज्ड टू विजिट अ दैट इज लॉट। व्हाट आई एम सेइंग, फॉर यू हैव कट डाउन बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन। सर उसके बाद अपने काम के लिए करेंगे। अब अपना जरूरी है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि घूमने के चक्कर में सब नहीं नहीं छोड़ना। नहीं नहीं नहीं, हम उस चीज पे नहीं जा रहे, उससे भी आप बहुत कुछ सीखते हो। मैं ये नहीं कहना चाह रहा ना, मैं ये कहना चाह रहा कि फॉर प्रिपरेशन और फॉर जॉब यू शुड स्टॉप इट, ओके, बट देयर कैन बी हायर पर्पस ऑल्सो। सो आई डिड इट फॉर हायर पर्पस। एक तरीके से जब धीरे धीरे आपके रिश्तेदार आपको ये कहने लग जाते हैं, भाई दुनिया नहीं देखी तूने, क्योंकि उन्होंने हमें अपने साथ उस फंक्शन में नहीं देखा, तो उन्होंने दुनिया नहीं देखी। वो हमें बताते हैं कि आपने दुनिया नहीं देखी, क्योंकि वो दुनिया क्या है? मीड ने अभी क्या कहा? सोसाइटी है वो। उस सोसाइटी में वो मैं पार्ट नहीं हूं, आई एम नॉट द पार्ट ओवर देयर, सो आई विल नॉट बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देम, you know, so that's fine, cool. I create my own society, and when you say you create your own society, then 90% people will abuse you, and they will question your identity, and they will question everything. That is what Mead is saying कि ये कंस्ट्रक्ट होता है भाई, और मेंटल होता है। तो आप कह रहे हो कि प्रिपरेशन जाने के बाद आपने फिजिकली तो बंद कर दिया, लेकिन मेंटली क्या चेंज हुआ ना, वो इंपॉर्टेंट है। ना जाना, ना जाना अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है, लेकिन ना जाके लाभ क्या हुआ? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बिल्कुल ठीक बात है, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन कि भाई अब कम कर दिया, बाद में जॉब के लिए कर देंगे तो ठीक बात है। लेकिन वो जॉब के लिए करना भी फिर वो क्या है? सब्स्टिट्यूट हो गया। उस सोशल फंक्शन से पहले प्रिपरेशन सब्स्टिट्यूट हो गई, फिर उस सोशल, फिर जॉब सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यू नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स। तो ये है, ये फैक्ट है ये। लेकिन वही बात है कि जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं, ये फिर हर एक के पल्ले नहीं पड़ेगी। इसीलिए मीड ने बोला 4 स्टेजेस हैं। 4 स्टेजेस हैं। इंपल्स, उसने पहले स्टेज इंपल्स बता दी, जिसके लिए इमीडिएट चाहिए, हंगर हो गया, और उसके बाद और भी चीजें हैं। नेगेटिव सेंस में वायलेंस चले जाओगे आप, वायलेंस भी है। जैसे अभी किरण जी ने कहा कि यू नो शी गिव एग्जांपल ऑफ, अब जैसे मतलब आपने एग्जांपल दिया, इससे मैं यही मैं सिखाना चाह रहा हूँ, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमने थिंकर सारे कवर किए हैं, अब उनमें हम क्या करेंगे, डेली थोड़ा थोड़ा मैं बात करता चलूंगा। उनके अंदर आपको पूरे साल में जो भी, पूरे वर्ल्ड में जो भी कुछ हुआ है ना, या जो भी केस स्टडी या कोई एलिमेंट उसका हो सकता है, वो आपको लेके आना पड़ेगा, तब जाके कुछ हाँ, क्या कह रही हो सरस्वती?
पर इसमें कोविड भी हो सकता है, जिसमें इसमें हमने वंडरफुल, यस यस डेफिनेटली, ये बिल्कुल। अब कोविड में जो मास्क पहनना था उसको, वो इम्पल्सिव नहीं है, वो पहले इम्पल्सिव था। अभी तो यूरोप में तो दंगे हो रहे हैं एंटी वैक्सीनेशन के, लोगों ने जला दिया है। अच्छा, चाइना में तो दोबारा आ रखा है खूब भयंकर, अगर आप रोज पढ़ो तो खौफनाक तरीके से। अभी हमारे यहाँ तो नहीं आता, खैर हमारे यहाँ तो अभी भी गया है। तो ये सारी चीजें हैं। वेरी गुड, गुड एग्जांपल सरस्वती। देखा, कई बार हमारे आसपास चीज इतनी हो जाती है कि हम उसको भूल ही जाते हैं। तो ये चाहिए। तो जैसे कोविड हो गया, आपको लेना है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे डिजिटल नोट्स ही बनाने हैं, और उसके अंदर फिर हम कोशिश करेंगे कि हम क्या केस स्टडी डाल सकते हैं। ठीक है, हम क्या केस स्टडी कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक ही, इनफैक्ट मैं बोल ही रहा था, मतलब ऐसा भी कर सकते हो कि एक ही गूगल डॉक बना दिया, एक, सब लोगों के पास एक ही लिंक रहेगा, और सब लोग डिवाइड कर देंगे, मैं ये नंबर ऑफ लेक्चर्स के हिसाब से हम डिवाइड कर देंगे, और जिसको जो लेक्चर आया वो उसने वो टाइप कर दिया, और उसके अंदर रेड कलर से या ग्रीन कलर से जो एडिशन होना चाहिए कि भाई ये केस स्टडीज, जैसे अब मीड के ऊपर वो आपके टैलकट पार्सन्स के बाद हमने जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म को हम आगे लेके गए, हाँ क्या कह रही हो इंदु? जो टैलकट पार्सन का स्ट्रक्चर फंक्शन हमने किया, रॉबर्ट मर्टन की जो हमने बात की, तो रॉबर्ट मर्टन पे जैसे जैसे उस पे आ रखा है, ट्रैफिक पे आ रखा है ऑलरेडी एक क्वेश्चन, एक बार डेविएशन को बताना था, डेविएशन पे आ रखा है, रॉबर्ट मर्टन के डेविएशन पे आ रखा है ट्रैफिक का। ठीक है, तो तुम क्या करोगे कि सब लोग कर दो तो जल्दी हो जाएगा, और सबका अपना अपना सब जगह बुद्धि लगेगी। और जैसे रिलीजन है, जैसे रिलीजन है भाई, उसका हमने वेबर का रिलीजन किया था, हाँ, उसके नीचे उसके क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन रिलीजन वाले वहां लेके आ गए। उसके बाद जो है जो मार्क्स के जो रिलेवेंट क्वेश्चन है वो उसके नीचे लेके आ गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जिसको जो टॉपिक मिलेगा, वैसे तो मैं ये हायर लेवल एक्सरसाइजेस इंडिविजुअल लेवल पे कराता हूँ, जब मेरे साथ आदमी जुड़ के कोई काम करे, कुछ आगे बढ़े, ठीक है, लेकिन एक लेवल पे यहाँ पे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या है, तुम्हारा बड़ा लेवल उठ जाएगा एक बार में। जो काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा बाद में, वो एक जगह हो जाएगा। सो व्हाट डू यू से ऑल ऑफ यू? हाँ, क्योंकि देखो लेवल के बाद एक अगला लेवल है, तो पहले जल्दी अगला एक लेवल ले आओ। बाकी सबको इंडिविजुअली लाइफ में पढ़ना है, सबकी अपनी, सबका कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन किसी दूसरे के साथ नहीं है। दूसरा कोई तुम्हें पीछे और आगे नहीं कर सकता, करना खुद ही पड़ेगा। ये थोड़ी ना यार उसको ज्यादा आता है तो आता है। इस एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है ऐसा। इस एग्जाम में एक बड़ी हायर ड्राइव चाहिए, बहुत हायर ड्राइव। एचसीएस में भी ऐसा ही चाहिए मैडम, ऐसा नहीं है वो आसान है, बहुत कुछ उसमें मतलब चाहिए, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो ऐसा कर देंगे हम, ठीक है। एक वीक बहुत है मेरे ख्याल से इस काम के लिए। अगर मान लो हमारे 50 लेक्चर भी हो गए, तो अगर मान लो 6 लोगों में भी, हाँ बोलो, अगर हमारे कितने भी लेक्चर हो गए, वो तो हम लिख भी रहे हैं, आप उसको सुन भी लोगे, साथ साथ में लगेगा मुझे समझ नहीं आ रहा तो आप क्लैरिफाई भी कर लोगे, और फिर मुझसे क्वेश्चन भी बाद में पूछ लोगे, है ना, कि सर मैंने वो किया था, वो चीज को आप सामने ले आओगे। और ये मैंने फैसिलिटी आपको ऑलरेडी दी हुई है, स्क्रीनशॉट खींच के भेज दो मुझे, फोटो खींच के भेज दो, कोई वर्ड पूछ लो, जो मर्जी कर लो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। कैसा लगा ये आइडिया? तो क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन आ जाएंगे, उस टॉपिक के सब टॉपिक के क्वेश्चन उसके नीचे ले आए, क्योंकि हर चीज अलग है, रिलीजन अलग है। फिर देखेंगे, फिर मैं नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाऊंगा। जैसे डरखाइम ने एनोमी बोला, किसी और ने भी एनोमी बोला, दोनों को कंपेयर करना है, वो हम फिर नेक्स्ट स्टेज पे करेंगे। ठीक है, पहले इसको कर लो एक बार। ठीक है, जैसे मार्क्स ने क्या बोला भाई, उसने क्या बोला, उसको भी फिर हम कर लेंगे। पहले इसको नहीं छेड़ना है, लेकिन जो अभी हम स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं, इसको कचरू, इसको वो मत करो, इसका वो मत बनाओ। यू डोंट हैव टू जंबल इट। अभी स्ट्रक्चर वाइज चलो। जब एक बार जब ये बैठ जाएंगे दिमाग में, फिर आप जोड़ोगे, किसको किसी से जोड़ोगे। गॉट इट? हाँ, नहीं बोलो, किसी को अगर कोई बात समझ ना आई हो या कोई एग्री नहीं करता है तो आप बोल सकते हो।
सर इट्स अ गुड आइडिया फॉर रिवीजन आल्सो। एक बार सारा अच्छे से हम थॉरोली रिवाइज भी कर पाएंगे। करना ही है वो तो यार। Yes, sir. देखो पॉइंट ये नहीं है कि अभी पेपर निकल रहा है नहीं निकल रहा है, लड़ाई ये नहीं है। लड़ाई ये नहीं है कि अभी पेपर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। लड़ाई क्या है? लड़ाई ये जब भी निकलना चाहिए। ये लड़ाई नहीं है अभी नहीं, अभी निकल रहा है नहीं निकल रहा। अभी तो मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा क्या हो रहा है। लेकिन तुम मुझसे पूछोगे कभी, कभी तो फिर सोचा जाना चाहिए कभी तो। अच्छा चलो देखते हैं। तो तुम्हारा लेवल रेज होना चाहिए, तुम्हें टक्कर देनी पड़ेगी बेस्ट बच्चों को। जो बच्चे एकदम सोशली एक्टिव हैं बहुत ज्यादा, जो बच्चे हायर इंस्टीट्यूशन में आते हैं, वो बात ही नहीं करते किसी से, वही सेलेक्ट हो जाते हैं। तो डो नॉट बी लोअर सोशल बीइंग। लोअर सोशल बीइंग नहीं रहना है ना, हायर सोशल बीइंग बनना है। किताब तो यार वो मतलब हो ही जाता है वो तो। तुमने जैसे अब मान लो तुम्हारी रीडिंग हॉबी नहीं रही है, अब कोई एग्जाम में क्वेश्चन में एग्जांपल ले आएगा एलिस इन वंडरलैंड, कोई ले आएगा कुछ, कोई ले आएगा कुछ। हम क्या लेके आएंगे? हम कौन है भाई? अरे कम से कम हिंदी के लेके आए हम। लाना तो पड़ेगा, हिंदी बैकग्राउंड से हो तो हिंदी का लेके आओ, कुछ तो लाओगे। लेकिन जो टक्कर देगा दूसरे को, अपने समाज से तो निकालोगे। अब उनका तो हम निकाल नहीं सकते जो वो हैं, और अपना हम निकालेंगे नहीं, तो हम कैसे टक्कर देंगे? Sir, Bhupati is not well, I think. तो इट्स ओके, ही थोड़ा कफ है उनको, लेकिन वेल तो है वो। लेकिन वो कई बार ना वो जैसे वंस इट स्टार्ट्स, जैसे एक बार खांसी उड़ जाती है ना कई बार, जैसे होता है। बट ही हैज बीन वेरी, कोशिश कर रहा है वो। ही हैज नॉट बीन वेल। कोविड का ही है, पोस्ट कोविड की चीजें ही हैं। अगर आपको उससे कुछ बात करनी हो कभी, या उससे आपको पूछना तो बता, आप पूछ लेना, इफ यू कैन हेल्प हिम समवेयर। I will advise him if he'll share his number. हाँ भूपति भाई, Please share your number in chat box. अभी तो नहीं, मैं मेरे पास है। हाँ, खांसी उठ रही है। नहीं सर, वो एलर्जी होती है मेरे को। तो पहले होती थी गेहूं के उससे, जो हाँ अब, कूड़ा होता है, हाँ तूड़ा, तो धीरे धीरे कम हो गई थी। अब अब जब ये कोविड सा हुआ है, सांस नहीं आती बिल्कुल सुबह और शाम को, तो बिल्कुल भी सॉल्यूशन पता नहीं सर क्या हो रहा है। मास्क रख लिया करो कभी कभी। नहीं सर, वैसे ही नहीं आती सांस मास्क के उससे। मैडम पीजीआई में है, पीजीआई रोहतक में। अगर आप कोई मदद चाहें, कभी अच्छे से दिखाना चाहे तो मदद कर देंगी, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर तो 2 मिनट में सुनेंगे मैडम की। शी इज एट ए सीनियर पोजीशन। Sir, I'm not very senior, but still I can help him. यू आर सीनियर ओनली, नो वरीज। सीनियर बोलने से कोई बुढ़ा नहीं हो जाता। आजकल जब कभी मुझे अपनी, मान लो, वैसे तो मैं एज को आई डोंट माइंड, आई डोंट थिंक अबाउट इट, लेकिन मान लो कहीं, मान लो मुझे मजबूरी में देखना भी पड़े, जैसे कोई पूछता है एज, तो मेरा मन करता है बस 20। अब 20 सोचते सोचते भाई 40 तक पहुंच गए, गजब हो गया ये तो। मतलब जब विश्वास नहीं होता अपने ऊपर, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई। तो यही है, यही सोशल है, यही सोसाइटी है। तो पॉइंट है कि ऐसा हम उसको कर लेंगे और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते जाएंगे, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो We पॉइंट have है to कि write answers for the questions. हाँ, We have to write answers. नहीं आंसर्स नहीं लिखेंगे, पहले हम क्वेश्चंस ही करेंगे, पहले हम क्वेश्चंस पकड़ेंगे। क्वेश्चन आंसर लिखना कोई बड़ा वो नहीं है। आंसर तो जब एक बार जब चीजें हो जाएंगी तो आप 1 घंटे में 5 भी लिख सकते हो। एक एक तो कभी भी शुरू, अभी पहले स्ट्रक्चर रेडी करो। 90% जो है प्रिपरेशन होनी चाहिए, 10% परफॉर्मेंस। हमारा पंगा क्या होता है, प्रिपेयर पूरे होते नहीं, पहले अपने लग जाते हैं जी, तो उसमें कभी कुछ नहीं हो पाता। फिर पहले प्रिपरेशन शुड बी ऑसम, कि कितना भी टफ सिचुएशन आ जाए, यू आर नॉट बॉग्ड डाउन। प्रिपरेशन तगड़ी होनी चाहिए। पेपर एक बार देना चाहिए, और पूरी प्रिपरेशन से दो, और पूरी जुझारूपन से और पूरी क्लैरिटी से और रेशनैलिटी से पेपर एक ही बार में पार है। वो जो गलतियां पेपर में होती हैं वो एंटीसिपेट करो पहले ही, उनको पहले ही हमें राइज करना पड़ेगा अपने आप को, तब जाके होगा पेपर। तो अब ऐसे आप हर बार देते रहो करते रहो, वो भी एक तरीका है, लेकिन मैं वो तरीका पसंद नहीं करता।
वो लेस कॉन्फिडेंट तरीका है। वो मोर कॉन्फिडेंट तरीका ये है कि पूरी तैयारी करके, और मतलब ये खतरनाक तरीका है लेकिन ठीक है। एवरीबडी मे नॉट एग्री, लेकिन मैंने तो यही देखा है, एग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप तभी चीज को समझ पाओगे, आपको फोकस करना है, आपको एग्रेशन करना है, ये जल्दी समझ में आए क्या कह रहा है, ये उसका निचोड़ निकालो। तो मीड ने पहले बोला इंपल्स हो गया जी। सेकंड क्या बोला? सेकंड स्टेज इज परसेप्शन। सेकंड स्टेज ऑफ द एक्ट इज परसेप्शन। परसेप्शन, that means the actor searches for and reacts to the stimuli, searches for and react to the stimuli that relate to the impulse. Actor searches for and react to the stimuli that relate to the impulse. So perception involves incoming stimuli. Perception involves incoming stimuli as well as the mental images they create. As well as the mental images they create. As well as the mental images they create. So Mead refuses to separate people from the objects. Mead refuses to separate people from the objects that they perceive. Mead refuses to separate people from the objects that they perceive. It is the act of perceiving an object. Full stop करके क्या लिख सकते हो? It is an act of perceiving an object that make it an object to a person. It is the act of perceiving an object that makes it an object to a person. Semicolon. Perception and object are not, perception and object cannot be separated to one another, from one another. Perception and object cannot be separated from one another. They are dialectically related to each other. They are dialectically related to each other. यानी वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि भाई आपने इंपल्स किया, इंपल्स के बाद हाउ यू आर परसीविंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. परसेप्शन इज इंपॉर्टेंट. Perception, that means if you are hungry, then you are perceiving the hunger through smell, through taste, through vision. बर्गर देखा, हंगर, पहले आपको इंपल्स हुआ हंगर का, देन यू आर परसीविंग हंगर थ्रू बर्गर, हंगर थ्रू पिज्जा, हंगर थ्रू ढाबे का खाना. वो देखा, इमेजरी बनी, मेंटल कंस्ट्रक्ट बना, तो वो सेपरेट नहीं कर रहा है उसको उससे. वो बोल रहा है वो पीपल हैव द कैपेसिटी, क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ, हंगर ने जो स्टिमुलाई जनरेट किया, उस स्टिमुलाई जनरेशन के बाद आपने परसीव करना शुरू किया. वो ये नहीं कह रहा कि चीज को देख के भूख लग गई. अब चीज को देख के अगर जो भूख लगती है, इसका मतलब है वो भी तो स्टिमुलाई था, वो भी इंपल्स था, लेकिन वो हंगर नहीं था. वो ग्रीड हो सकती है, वो ये है कि मेरे को दोबारा खाने को नहीं मिलेगा. खाना देखते ही अगर आपको लगता है मुझे दोबारा खाने को नहीं मिलेगा, तो वो खाना नहीं है, लेकिन वो इंपल्स तो है. क्या समझे? इंपल्स तो हुई ना वो.
तो इम्पल्स हो गया वो, फिर हो गया जी आपका परसेप्शन। परसेप्शन में वो कह रहा है कि भाई दोनों को अलग नहीं कर सकते हम, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, यू नो, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, वो कह रहा है। क्योंकि आपको मतलब जो है ही इज नॉट सेपरेटिंग पीपल एंड ऑब्जेक्ट, पीपल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स दैट दे परसीव, वही हो आप जो है परसीव कर रहे हो, जो आपने परसीव किया आप वही हो, उस टाइम आप वही हो जो आप परसीव कर रहे हो, ही इज नॉट सेपरेटिंग इट। एंड वो कह रहे हैं कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट, जो एक्ट है ना परसीविंग का किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो ऑब्जेक्ट बनता है। यानी बर्गर, तब मेरे लिए वो बर्गर भूख वाला बर्गर है जब मेरे को वो भूख लग रही है, नहीं तो वो बर्गर है, भूख वाला बर्गर नहीं है। So it will not be any relation to me, it will not have any relation to me if it is not linked to the stimuli. जब तक वो स्टिमुलाई का नहीं होगा ना तब तक कैसे होगा, वो होगा ही नहीं, कोई वो ही नहीं है उसका। बात समझ आ गई मेरी या नहीं आई अभी भी? Sir, object here means something which is satisfying the impulse. हाँ, पर वो हाँ, ऑब्जेक्ट, हाँ बिल्कुल, हाँ, लेकिन वो ऑब्जेक्ट तभी बोला जाएगा ऑब्जेक्ट जब वो आपकी परसेप्शन का पार्ट है। 25 पेन है लेकिन आपने 6 पेन ही उठाए, तो 6 पेन जो आपने उठाए दे आर द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, बाकी को पेन नहीं कंसीडर कर रहा, वो 6 को ही कंसीडर कर रहा है। 6 आर बिकमिंग पार्ट ऑफ योर सोसाइटी, ऑफ योर होल। बात समझ में आई? yes, sir. An object becomes an object when you perceive it. So a learning becomes a learning when you really perceive it. Otherwise पढ़ते रहो पूरी जिंदगी। हमने तैयारी कर ली जी, 6 बार टेस्ट सीरीज कर ली जी, 15 बार ये कर लिया जी, तो कहाँ हुआ वो? अकॉर्डिंग टू मीट परसीव ही नहीं हुआ वो। बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। तो अब थर्ड स्टेज क्या आ गई? थर्ड स्टेज इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन, that means once, rather than once you should say that means after the manifestation of impulse, and the object has been perceived, the next step is taking action or manipulating the object. Taking action or manipulating the object by both mental and physical. Physical में hands लगा दो, hands, you know animals don't have hands, human beings have hands, opposable thumb सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे पास अपोजेबल थंब है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सो मेंटल भी है, मेंटल जानवरों के पास भी हो सकता है लेकिन अपोजेबल थंब तो नहीं है, यू नो, एंड अपोजेबल थंब which can lead to subtle manipulation. हम सटली भी मैनिपुलेट करते हैं, हम सटल मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं ना। according to Mead, this phase, you know, manipulation phase, this phase is an important temporary pause. This phase an important temporary pause in the process so that a response is not manifested immediately.
so that a response is not manifested immediately. That means deliberation takes place. That means deliberation takes place. Deliberation takes place, है ना जी? आपको भूख लगी, आपने बर्गर देखा, बर्गर कौन से वाला बर्गर? मैं तो वेज खाता हूं, तो वेज बर्गर लूंगा मैंने डेलिब्रेट किया। फिर साइज देखूंगा, फिर देखूंगा फ्रेंच फ्राइज मिल रहे हैं साथ में, साइड्स, अच्छा उसके साथ साइड भी यार हैप्पी मील ले लेते हैं, चलो। हाँ, आपके घर कोई आया, हर कोई बोलता है जी खाना खा के जाना, तो पहला इंपल्स क्या है? नहीं नहीं घर पे बना है जी, नहीं हो गया है जी, मैं तो खा के आया था। कोई किसी ने बोला है कभी कि यार कि बना दे? अब हम जैसा बोल देता है, हम जैसा पहले ही बोल देता है हम जैसा। अब मेरी एक स्टूडेंट है, वो कानपुर जा रही है, तो मैंने कहा ठंडाई भी लाइयो और भांग भी लाइयो। 4 बार याद दिला रहा हूं, ठंडाई भी चाहिए, भांग भी चाहिए। उल्टा हो गया ना ये तो। होना ही चाहिए था, वो मुझे फॉर्मली पूछती सर कुछ लाना तो नहीं है, तो मैं कहता नहीं नहीं कुछ नहीं, मत क्यों परेशान होती हो। ये एक्सपेक्ट करता है आदमी, यही सोचता है, हम तो उसका बोल रहे हैं। एक बार वो लाई ठग्गू के लड्डू, कानपुर की बड़े फेमस हैं ठग्गू के लड्डू। जैसे यहाँ अग्रवाल स्वीट चलता है ना, वहां ठग्गू चलता है, ठग्गू। तो उसकी डब्बे पे क्या लिखा था? हमारा ऐसा नहीं कोई सगा, हमारा ऐसा नहीं कोई सगा जिसको हमने नहीं है ठगा, ठग्गू के लड्डू। अब बताओ क्या जबरदस्त है, देखो मजा आया। ऐसे ही मेरा एक स्टूडेंट एक बार कलकत्ता से, वो तो जबरदस्त था, मैं नाम भूल रहा हूँ, पूछूंगा दोबारा, क्या जबरदस्त मतलब वो मिठाई लाया। मतलब अब मीठा तो मैं बहुत कम खाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो खा ही लेते हैं। तो आई गेट टू नो इंडिया लाइक दिस, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग चीजें। जैसे अगर मुझे कई बार ऑर्डर भी करना है ना, तो मैं चेन्नई के कोई ढूंढता हूँ, चेन्नई के कोई फेमस, जैसे यहाँ तुम्हारे रिलायंस है और वो है, उनका पापड़ मंगा लो, उनकी कोई चीज और देखो, अप्पम, सांबर, सांबर जो ड्राई करी होती है। दैट्स हाउ यू लर्न सोसाइटी, और तो कोई तरीका ही नहीं है। ये थोड़ा है अब कि तुम्हारे घर के बाहर एक चाइनीज सा खड़ा हो गया और वो मोमो बना रहा है, तो चाइना से, वो नॉर्थ ईस्ट के मोमो है, वो बिहारी बना रहे हैं पीछे बैठ के, वो कभी टेस्ट नहीं आएगा। तो सोसाइटी इज वेरी डाइवर्स, सोसाइटी इज अमेजिंग। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो होता है गमछा, जिसको हम बोलते हैं, गमछा नहीं होता वो, मेरे कई स्टूडेंट्स ने वो लेके आए, वो जो उनका प्रॉपर नागा का ड्रेस होता है एक। ऐसे ही मेरे पास जापान का है, जापान में पहनते हैं किमोनो और युकाता। फीमेल ड्रेस होती है, मेल ड्रेस होती है, जो देखा ना वो सायोनारा सायोनारा, वो जो पहनते हैं लंबी सी, वो व्हाइट अलग अलग कलर्स में आती है। तो किमोनो होती है और एक युकाता होता है। ऐसे ही जापान में टी सेरेमनी होती है, टी सेरेमनी है टी, 2 घंटे चलेगी वो कम से कम। आपको एक प्रॉपर तरीके से बैठना पड़ता है, नीचे बैठते हो जमीन पे आप, ऐसे पैर आपके ऐसे होते हैं, ऐसे ही बैठना है आपको, ऐसे ही टी ग्रहण करनी है, कम बोलना है, चुप रहना है, और टी में कोई मिठास नहीं होता, एकदम वो वैसी टी होती है। और टी सेरेमनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन ऑफ द ईयर। साथ में कुछ 2 चॉपस्टिक्स होती हैं, और वो होता है मिठाई होती है, मिठाई नहीं होती, वो क्यूब कह लो, क्यूब, शुगर क्यूब के शेप की चीजें होती हैं ट्रेडिशनल। जापान इज अमेजिंग कंट्री, एक्सट्रीमली ट्रेडिशनल, एक्सट्रीमली मॉडर्न, पूरा ट्रेडिशनल है। गर्ल्स नो हाउ टू वीव डॉल्स, उनको डॉल्स और टॉयज का बहुत शौक है। सारे कार्टून क्यों बनते हैं जापान से ही? तुम्हारे जापान के क्यों फेमस है सारे कार्टून? रीजन है उनके पीछे, सोसाइटी हम पढ़ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। अब वो चक्कर क्या है कि हमारा बेस ही नहीं है, हम बेस बना रहे हैं। नहीं तो मैं इतनी सारी बातें बता दूं कि तो लिखोगे क्या, लेकिन फिर एग्जाम में तो वो पहले बेस चाहिए, और तुम्हें खुद भी मुझे बताना चाहिए। तो ये वाली बात है। तो इसीलिए इंपल्स हो गया, परसेप्शन हो गया, मैनिपुलेशन हो गया। जानवर मैनिपुलेशन नहीं कर पाएगा, इंसान मैनिपुलेशन करेगा। भैया आप गए रेस्टोरेंट में,
बहुत मन था कॉफी पीने का, आपने माहौल देखा, सब कुछ देखा, सब कुछ कर लिया, बैठ गए, कॉफी बड़ी महंगी है यार ये तो बहुत महंगी है, वी विल कम अगेन, थैंक यू, हो गया जी। आपका परसेप्शन जो था चेंज हो गया वो है? तो ये मीड कह रहा है, ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा, ही इज सेइंग कि ये होता है। देखो मीड ने कितना ऑब्जर्व किया। सर अब तो रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है मेन्यू देखने के लिए, जोमेटो खोलो, स्विगी खोलो, सबके मेन्यू मिलेंगे। ये भी एक परसेप्शन है, देखिए बिल्कुल सही कहा इन्होंने, जोमेटो, स्विगी, इंस्टेंट, जीनी, बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, लेकिन लेकिन वो फिर वो कर रहा है, वो भी कंडीशनिंग हो रही है, नया कल्चर है वो, जो जाके जो खाने का एक्सपीरियंस है और जो मतलब आपके सोशल परसेप्शंस होते हैं, वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ब्रिक एंड नहीं सर, मैं मॉर्टर, मेन्यू चेक करने की कह रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो एक बात बता रहा हूँ आपको, सही कह रहे हो आप, लेकिन आदमी इतना भी नहीं करता अब, इतना पता नहीं, आई डोंट नो, मैं तो आई एम नॉट ए आइडियल पर्सन टू टॉक अबाउट नॉर्मल सोशल एंगेजमेंट्स, तो मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन कोई अगर पहले चेक करेगा फिर जाएगा, ऐसा कर भी देते हैं, ऐसा हाँ करते हैं, ऐसा भी होता होगा, सब तरह की चीज होती है, सर लेकिन मैं करती हूँ। so you are practical, that means ना, you are logical and सर practical. आई बिलीव कि अगर आपके 100 या 500 की चीज है तो कोई इसमें समझदारी नहीं है कि आप उस पर 1000-1500 रुपए भोग रहे हो। ये मैं भी सोचता हूँ, ये बिल्कुल, लेकिन जो चीज की कीमत जितनी होनी चाहिए उसकी कीमत उतनी होनी चाहिए, फिर ज्यादा है तो ज्यादा होनी चाहिए। तो ये वाली बात मीड कह रहे हैं, मीड ने एक चौथा स्टेज क्या बता दिया, उसको भी हम खत्म कर देते हैं। चौथा उन्होंने बताया फिर कंज्यूमेशन, लास्ट स्टेज क्या है, कंज्यूमेशन, आपने कंज्यूम कर लिया, कंज्यूमेशन शब्द उन्होंने यूज किया, दैट मीन्स आपने कंज्यूम कर लिया, कंज्यूमेशन, कंज्यूमेशन, ठीक है जी। हाँ, तो यानी कि ये आप कह सकते हो it involves taking of action, it involves taking of action that satisfies the original impulse, that satisfies the original impulse, that satisfies the original impulse, जो ओरिजिनल इंपल्स थी ना, उसको सेटिस्फाई करने का स्टेज क्या है, कंज्यूमेशन है। ओके, अब क्या मतलब, हम पहले लिख देते हैं, अब मैं पहले बता ही देता हूं। तो यानी कि जानवर और इंसान में क्या फर्क हुआ, कुत्ते को भूख लगी कुछ भी खा जाएगा, वो कुछ भी करेगा, भैंस कुछ भी करेगी, डॉग कुछ भी करेगा, टाइगर कुछ भी करेगा, इंसान डेलिब्रेट कर सकता है। तो ये डेलिब्रेशन वाला जो एक्ट है, ये डिसाइड करता है फाइनली कि आप खाओगे कि नहीं खाओगे। बर्गर खाया, उसमें से कॉकरोच निकल गया, तो छोड़ दोगे आप, लेकिन हो सकता है डॉग खाएगा तो उसको और मजा आएगा, वो तो बोलेगा ऐसा बर्गर तो मैंने कभी खाया ही नहीं, तो इट डिपेंड्स। तो हाउ कंज्यूमेशन इज द लास्ट स्टेज। तो यानी हमने क्या देखा, change the paragraph and you can say Mead sees a dialectical relationship between the four stages. Mead sees a dialectical relationship in the four stages, between the four stages, and the four parts of the act, four parts of the act sometimes appear, four parts of the act sometimes appear to be linked, to be linked in linear order, to be linked in linear order, to be linked in linear order, comma छोड़ दो, comma छोड़ दो यार, to be linked in linear order, they appear to be linked in linear order, but they actually interpenetrate to form one organic process. One organic process.
That means facets, यानी कि elements, facets of each part, of each part are present. सर इसका मीनिंग क्या है? facets का मीनिंग है कि उसका क्या कह रहे हो आप, कि उसके पार्ट, उसके आप कह सकते हो कि उसके एलिमेंट, एक शब्द है ये facets. facets का मतलब होता है जैसे कोई चीज है, कोई बात है, तो उसके अंदर क्या क्या है, उसके बारे में जब हम कोई बात बोलते हैं, समझ रहे हैं कि डायमेंशन। जैसे आप कह लो कि किसी चीज के क्या कारक है, किसी चीज के क्या एलिमेंट है, हाँ? जैसे जैसे तो कोई बर्तन है, तो बर्तन पूरा चमकता है एक साइड से, तो आप उसका वो फसैट हो गया वो, यानी कि एलिमेंट कह सकते हो हिंदी भाषा में, सिंपल भाषा में. facets of each part are present at all times from the beginning of the act to the end. From the beginning of the act to the end, comma, such that each part affects each other. Each part affects the other. Each part affects the other. Thus, full stop के बाद thus, the later stages of the act may lead to the emergence of earlier stages. May lead to emergence of earlier stages. ओके, तो ये कह रहे हैं ये चारों स्टेजेस जो है आपकी, ये लीनियर नहीं है कि पहले वो होगा फिर ये होगा. डायलेक्टिकल रिलेशनशिप है. कोई भी स्टेज किसी चीज से हो सकती है. आपने बहुत खूबसूरत ऐड देखा, आपकी भूख जाग गई, तो वो तो परसेप्शन हुआ उस चीज का, पहले भूख तो नहीं लगी थी ना. और ऐसे ही आपने इंदू जी को खाते हुए देखा बढ़िया वाला खाना, तो कोमल ने फटाफट बोला इंदू मैं घर जा रही हूँ. घर जाती सबसे पहले उसने छोले भटूरे ऑर्डर करे और खाई दबा के उसने. या हो सकता है किसी ब्याह में गई इंदू या कोमल गई और उन्होंने वहां देखा बहुत अच्छा खाना था, सब कुछ था, हमारे पड़ोसी का ब्याह था, तो 2 किलो मिठाई बंधवा के ले आए. कुछ भी हो सकता है. तो मीड सेज कि दे आर अफेक्टिंग एंड रिलेटेड टू ईच अदर, और हर स्टेज पे दूसरी स्टेज का एलिमेंट मौजूद है. हाँ, तो इसीलिए हमने जब कक्षा की शुरुआत की थी, मैंने इंदू से पूछा था क्या हो रहा है, तो इंदू ने जो है मुझे बताया भाई बहुत पढ़ाई हो रही है, और क्या हो सकता है, खूब पढ़ाई, खूब क्लास, टाइम ही नहीं मिलता. तो मीड ने कहा नहीं इंदू नहीं, तू गलत सोच रही है. चारों स्टेजेस जुड़ी हुई हैं. तो इरेशनल और अनसाइंटिफिक सोच से तो काम नहीं होने वाला. बाकी देखते हैं धीरे धीरे आप लोग क्या करोगे. किसी और को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, क्योंकि कल हम ये हमारा एक्ट हो, हमारा परसेप्शन वो सोशल हो गया, और हमारा जो है दूसरा हमने क्या किया, ये हमारा एक्ट हो गया. अब हम करेंगे जेस्चर के बाद हम जेस्चर्स पे चले जाएंगे. फिर हम जेस्चर्स के बाद हम समझेंगे कि जो सोशल इम्प्लीकेशन वाली बात है, जो सिंबल्स के थ्रू होती है, तो सिग्निफिकेंट सिंबल्स क्या होते हैं, फिर हम वो समझ लेंगे कि भाई सिंबल इसको कहते हैं. सिंबल की जब हम बात करेंगे तो हम माइंड की बात करेंगे, माइंड के साथ सेल्फ आएगा, क्योंकि हम वो उसके, और एक हम एग्जांपल ले लेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट का, जिसमें हम बच्चे की स्टेजेस की बात करेंगे. फिर हम बात करेंगे कि एक मतलब जनरलाइज्ड ऑर्डर, एक पूरा सिस्टम कैसे बनता है पूरी कम्युनिटी का. फिर हम बात कर लेंगे आई एंड मी की, जो आई एंड मी में क्या फर्क होता है उसको सोसाइटी से रिलेट कर देंगे. और आई थिंक उसके बाद हमारा थोड़ा सा रह जाएगा
कि हम जो है बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के, वो देख लेंगे। और कॉन्सेप्ट्स हैं कैपेसिटी ऑफ थॉट, थिंकिंग, मीनिंग, सिंबल, ये सारा देख के मीड ने जो कहा है हमें कैसे हम चॉइसेस या ग्रुप सोसाइटी जो हम बनाते हैं वो मीड के हिसाब से हम लेके लास्ट में फिर हम इसको वाइंड अप कर देंगे, सेल्फ ले आएंगे। और बस इतना सा आइडिया हम लेंगे उसका और हम कर देंगे। मीड ने जो जो बोला है मीड लेते चलेंगे। बोला बहुत सारे लोगों ने, लेकिन हम सिर्फ मीड ही लेंगे और मीड ही इंपॉर्टेंट है। बात समझे रहे मेरी आप? जहां तक मीड जाएगा ना वहां तक हम ले जाएंगे, क्योंकि सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शनिज्म के माई बाप तो ब्लूमर ने पूरा वो किया है, तो ब्लूमर तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो मीड ही चाहिए, तो मीड को हम ले लेंगे। लेकिन ये पूरा करने के बाद फिर आपको पूरा एक पूरा वो हो जाएगा कि यस दिस इज हाउ। फिर जो इसके बाद फिर हम देख लेंगे, जैसे ये खत्म हो जाता है तो हमारे थिंकर खत्म, तो इसके बाद आ जाएंगे हम भी, यही सब मुद्दे उठा लेंगे हम भी। स्टैटिक, क्या कह रही हो कोमल?